स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। बायोसाइंस जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन ने अपनी इस धरती को अनचार्टेड टेरिटरी यानी एक अज्ञात क्षेत्र में बदल दिया है जहां जीवन पर ही संकट दिखने लगा है। यह रिपोर्ट 2023 स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट एंटरिंग अनचार्टेड टेरिटरी शीर्षक से छपी है, जिसके अनुसार धरती के लक्षण इतने खराब दिख रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए और अब यहाँ जीवन पर ही संकट मंडराने लगा है। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की बात करें तो वैज्ञानिकों द्वारा जलवायु परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 35 संकेतों में से 20 रिकॉर्ड चरम सीमा पर हैं। जलवायु से संबंधित तमाम रिकॉर्ड्स 2023 में टूट चुके हैं और काफ़ी अंतर से टूटे हैं, खासकर वे जो ग्लोबल एयर टेम्परेचर, समुद्री तापमान, अंटार्कटिक की बर्फ़ पिघलने और दुनिया में जंगलों के कम होने से संबंधित हैं। हालांकि कुछ लक्षण सही दिशा में जाते हुए भी दिख रहे हैं, जैसे रीन्यूएबल एनर्जी से संबंधित आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अभी तक सबसे अच्छे स्तर पर हैं। रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अब कुछ सरकारों द्वारा फॉसिल फ्यूल सब्सिडी बढ़ाकर कृत्रिम रूप से एनर्जी प्रोडक्शन की लागत को कम किया जा रहा है। इसमें इस बात को रेखांकित किया गया है कि फॉसिल फ्यूल सब्सिडी को 2021 में $531 बिलियन से बढ़ाकर 2022 में करीब 2 गुना यानी $1 ट्रिलियन कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन की बहस के बीच ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर पहले से ही प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ चुका है। बीते जुलाई में धरती का सबसे ज़्यादा औसत तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आने वाले 5 सालों में 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग का एक नॉर्म बन जाएगा और 2030 तक ये स्थायी हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा जितना 40 लाख साल पहले प्लियोसीन एरा में हुआ करता था। 21वीं सदी के अंत में 3 से 6 अरब लोग अपने आप को धरती पर रहने योग्य इलाकों से बाहर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि वे सीवियर हीट, लिमिटेड फूड अवेलेबिलिटी, एलिवेटेड मॉर्टेलिटी रेट्स, सोशल अनरेस्ट, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहे होंगे। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का अनुमान लगाया गया है कि ये 419.2 पार्ट्स पर मिलियन ppm है, जबकि बीते साल ये 417.2 ppm थी। पिछले 50 सालों में हमने अपने वातावरण में 100 ppm कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेली है। ये रिपोर्ट क्लाइमेट जस्टिस एंड रेजिलिएंट डेवलपमेंट को कंसीडर करने वाले एक्शंस की ज़रूरतों पर फोकस करती है। इसमें रेखांकित किया गया है कि टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स, पर्याप्त धन के जरिए कोई भी समुदाय कार्बन इंटेंसिव कंजम्पशन मेथड्स के इस्तेमाल को कम कर सकता है। रिपोर्ट में जिन की एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके सिफारिश की गई है उनका फोकस क्लाइमेट क्राइसिस और इसके बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी और बीमारियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर है। इसमें जीवाश्म ईंधनों को हटाकर ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण पाना, इस समस्या के लिए जो कारक हैं और जो समाधान हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करना और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही उन तकनीकों को बढ़ावा देना जो ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण से बाहर करती हैं और निगेटिव एमिशंस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना। ये भी सिफारिश की गई है कि सरकार, लोगों और संस्थाओं के बीच ज़्यादा सहयोग हो, जिससे लोगों के साथ धरती की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जा सके। जलवायु परिवर्तन की इस लड़ाई में सोशल एंड क्लाइमेट जस्टिस का ख़ास तौर से ध्यान रखा जाए ताकि संसाधनों का बंटवारा समानता से हो और सभी को लाभ पहुंचाने वाला हो। क्लाइमेट चेंज की समस्या ने औसत वैश्विक तापमान को बढ़ाया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हुई है। इतिहास में किसी भी समय की तुलना में इस समय दुनिया बहुत तेज़ी से गर्म हो रही है। इसकी वजह से मौसमी चक्र में भी न सिर्फ परिवर्तन हुआ है बल्कि गंभीर मौसमी घटनाएं जैसे अत्यधिक बारिश, बादल फटना, बाढ़, सूखा और हीट वेव्स जैसी घटनाएं हो रही हैं। समुद्र के तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है, आइस कैप्स पिघल रही हैं और समुद्री जल का स्तर बढ़ रहा है। इसकी वजह से तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों और इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से ही जीव जंतुओं सहित पेड़ पौधों की तमाम प्रजातियों को भी नुकसान पहुंचा है और उन पर संकट आया है। उनके प्रवास और प्रजनन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। बढ़ते हुए तापमान ने मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाला है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर। वायु और पानी की खराब गुणवत्ता से मानव स्वास्थ्य पर सीधे प्रभाव पड़ रहा है और इससे कुछ गंभीर बीमारियां भी बढ़ रही हैं।
बेमौसम घटनाओं के कारण समाज को हर तरह से नुकसान होता है, संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है और इंश्योरेंस की अफोर्डेबिलिटी घटती है। जलवायु परिवर्तन से मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है। मौसमी दशाएं फसल चक्र को बिगाड़ देती हैं और इस तरह फूड सिक्योरिटी के सामने संकट पैदा हो जाता है। ठीक इसी तरह समुद्री तापमान का बढ़ना मत्स्य उद्योग को प्रभावित करता है और सबसे अंत में बढ़ते तापमान के कारण दुनिया के कई इलाके इंसानों के लिए रहने योग्य नहीं रह जाते हैं। इस रिपोर्ट का उद्देश्य इकोलॉजिकल ओवरशीट के मसले को हाईलाइट करना है। धरती के संसाधनों का जब मनुष्य अतिशय दोहन करने लगता है तब उसकी ये प्रवृत्तियां पर्यावरणीय आपदा में बदलने लगती हैं, जिसमें जैव विविधता का क्षरण शामिल होता है। सिर्फ कार्बन एमिशन या क्लाइमेट पर फोकस करने वाली कोई भी रणनीति इस दबाव को कम नहीं कर पाएगी, बल्कि इस दबाव को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। ऐसे में सभी क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है, जिससे समग्र और न्याय संगत जलवायु नीति के लिए एक व्यापक एजेंडा तय करने में मदद मिल सके। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।